नमस्कार दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से दोस्तों कुछ उससे सवाल पूछा गया है। ईपीएस 95 पेंशन दोस्तों डबल कैसे होगी? वित्त मंत्री ने सांसद को जवाब दे दिया। पहले दोस्तों सवाल पूछा गया था, अब जवाब भी मिल गया है। दोस्तों ये जवाब क्या मिला है, किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन दोस्तों डबल होगी, दोस्तों इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए एक एक खबर दोस्तों विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। ईपीएस 95 पेंशन होगी डबल। कर्मचारी संघ जो है लंबे समय से कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, जिसको हम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी कहते हैं, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहा है। पेंशन राशि में वृद्धि के मुद्दे पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने से संबंधित सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार को ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन भोगियों से न्यूनतम पेंशन के वृद्धि के अनुरोध में कोई दोस्तों आवेदन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उन्होंने पेंशन बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव का विवरण। सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि श्रम और रोजगार मंत्रालय को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। अनुरोध करने वाले ट्रेड यूनियन भी शामिल हैं। ओवैसी ने श्रम और कपड़ा और कौशल विकास पर अस्थायी समिति की 30वीं रिपोर्ट की टिप्पणी की और निष्कर्षों के आधार पर ईपीएस 95 पेंशन फंड बढ़ाने के लिए सरकार के प्रतिनिधित्व के आकलन के बारे में जानकारी मांगी। पेंशन फंड नियोक्ता को ईपीएफ का 8.33% जो होगा। मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक परिभाषित अंशदान है, परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस कर्मचारी ईपीएस 95 पेंशन का कोष नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% अंशदान से बनता है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा वेतन के 1.16% के बजटीय समर्थन के माध्यम से बनाया जाता है, जो कि 15,000 रुपये प्रति माह तक राशि होती है। ईपीएस 95 पेंशन होगी डबल। इस ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत सभी लाभार्थी जो है इसी फंड से दिए जाते हैं। इस फंड का हर साल मूल्यांकन किया जाता है। यह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत अनिवार्य है। 31 मार्च 2029 तक फंड के मूल्यांकन के अनुसार एक्चुअलिटी घटा दिया है। श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं। सांसद ने ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन बढ़ाने के लिए धन आवंटित करने के सरकार के इरादे के बारे में जानकारी मांगी। यदि हाँ तो उन्होंने इस निर्णय के पीछे के कारणों के बारे में भी जानकारी मांगी। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार सबसे पहले 2014 में ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन जो है न्यूनतम पेंशन कर दी है। केंद्र ने सितंबर 2014 में ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी। हालांकि श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन को दोगुना कर 2,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया।